इस फिल्म की कहानी 40 साल की तीन औरतों की है जिन्हें अपने बुढ़ापे में जवानी चढ़ जाती है। वो तीनों अपनी अधूरी प्यास को बुझाने के लिए क्या क्या करती है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है मिल्फ। फिल्म की शुरुआत में हम सेसिल, सोनिया एंड एलिस को देखते हैं। तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और उसी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए सोनिया एंड एलिस सेसिल के साथ उसके पुराने घर को बेचने जा रही थी। एलिस गाड़ी चला रही होती है, तभी पीछे से आ रही गाड़ी जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। एलिस का माथा ठनकता है और वो उस गाड़ी वाले को अपने मैंगोस के दर्शन करा देती है। लेकिन एलिस को यह कारनामा काफी भारी पड़ता है क्योंकि उसने जिसे अपने मैंगोस के दर्शन करवाए थे वो दरअसल पुलिस वाला था और उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस वाला एलिस की कार जब्त करके अपने साथ ले जाता है। फिर मजबूरन तीनों को एक भाड़े की टैक्सी में अपना बाकी का सफर पूरा करना पड़ता है और रात होते होते तीनों थके हारे सेसिल के पुराने घर पहुंचकर सो जाते हैं। अभी बायर के आने में कुछ समय बाकी था, इसलिए अगली सुबह होते ही तीनों बीच पर मस्ती करने चले जाते हैं। वो तीनों स्पीड बोटिंग कर रही होती है, तभी पॉल और जूलियन नाम के दो छिछोरों की नजर उन पर पड़ती है। दोनों अपने अर्ली 20s में कदम रख चुके थे, इसलिए एलिस और सोनिया को पानी में देखते ही उन दोनों का छिछोरा मोड ऑन हो जाता है। पर उन दोनों की तरफ ना तो एलिस देख रही थी और ना ही सोनिया, इसलिए पॉल एक बच्चे को उठाकर पानी में फेंक देता है और तभी उसे बचाने एलिस और सोनिया वहां आ जाती है। पॉल उन दोनों पर लाइन मारने लगता है पर उसकी दाल नहीं गल पाती है। स्पीड बोटिंग के बाद तीनों औरतें बीच के किनारे लेटकर धूप सेक रही होती है, तभी सेसिल की पुरानी पड़ोसन मैरी वहां आती है। उसी दौरान थॉमस, जो कि मैरी के घर पर किराए पर रहता था, मैरी को देखकर उसके पास आता है और सभी को शाम को एक बार में होने वाली पार्टी के बारे में बताता है। उस पार्टी में जाने के लिए सोनिया और एलिस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन सेसिल घर पर ही रुककर पजल सॉल्व करने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे यूं बाहर क्लब में जाकर मस्ती करना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सेसिल पार्टी में जाने से मना कर देती है और सोनिया एलिस को अपने साथ लेकर क्लब जाने के लिए निकल पड़ती है। पर क्लब के एंट्री गेट पर लुइस नाम की बाउंसर उन दोनों को अंदर जाने नहीं दे रही थी क्योंकि दोनों के पास एंट्री पास नहीं था। उधर एक दूसरा आदमी भी बिना पास के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी लुइस उस आदमी का मार मार कर भुट्टा बना देती है। यह देखकर सोनिया और सेसिल वहां से खिसकने लगते हैं कि तभी पॉल और जूलियन भी वहां आ जाते हैं। दरअसल जूलियन लुइस का बॉयफ्रेंड था, इसलिए उसके कहने पर लुइस उन दोनों को बिना पास के ही अंदर जाने की परमिशन दे देती है। अंदर जाकर चारों खूब ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, छिछोरापंती भी करते हैं, सब कुछ करते हैं सिर्फ घबाघब को छोड़ के। पार्टी से जब दोनों घर लौटती है तब उन्हें सेसिल फर्श पर पड़ी हुई मिलती है, जो कि घोड़े बेचकर सो रही थी। सेसिल को बिना तंग किए दोनों अपने अपने कमरे में घोड़े बेचकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब सोनिया और एलिस बीच पर वॉलीबॉल खेल रही होती है, तब दूसरी तरफ से जूलियन और पॉल उन दोनों को दूरबीन से तार रहे होते हैं। तभी पॉल नोटिस करता है कि थॉमस उन दोनों लेडीज के साथ आकर बातें करने लगा है, जिस वजह से उसे जलन होने लगती है। बाद में जब तीनों लेडीज अपने घर पर थॉमस के साथ चिल कर रही होती है, तभी पॉल, जूलियन और मार्कस सेसिल के घर पर पार्टी शार्टी करने आते हैं। सेसिल मार्कस को वहां देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि मार्कस बचपन में उसके बच्चों की बेबी सिटिंग करता था। पॉल और जूलियन को पता नहीं था कि तीनों लेडीज उसी घर में रहती है, इसलिए वो दोनों भी एलिस और सोनिया को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर थॉमस को ये बात मालूम थी कि पॉल और जूलियन के मन में क्या चल रहा है और वो ब्लंटली कहता है कि ये तीनों तुम जैसी मिल्फ के साथ घबाघब करना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं भी पॉल की उम्र का था तब मुझे भी मिल्फ के साथ घबाघब करना अच्छा लगता था। थॉमस की ऐसी बातें सुनकर सेसिल काफी भड़क जाती है, जिसे देखकर एलिस थॉमस को उसी वक्त वहां से जाने के लिए कहती है। थॉमस के जाने के बाद सभी मिलकर वोदका के 4-5 शॉट्स लगाते हैं। साथ ही साथ पॉल हैंगओवर मिटाने के लिए अपने साथ नींबू भी लेकर आया था। सेसिल को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मार्कस उसके बेटे की उम्र का था और अपने बेटे जैसे मार्कस के साथ बैठकर ड्रिंक करना उसे जब नहीं रहा था, इसलिए वो मार्कस को लेकर बाहर टहलने चली जाती है क्योंकि अंदर रूम में पॉल एलिस के साथ रूम टेम्परेचर बढ़ाने में लगा हुआ था। उन दोनों को देखकर सोनिया और जूलियन के अंदर भी कुछ कुछ होने लगता है। तभी सोनिया को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और नशे में वो सोनिया को गाली बकने लगता है, जिस वजह से सोनिया रोने लगती है। सोनिया का मूड ठीक करने के लिए सभी एक साथ आइसक्रीम खाने बाहर जाते हैं, पर रात काफी हो चुकी थी इसलिए सभी दुकानें बंद थी। तभी सेसिल एक दुकान के बाहर रखी आइसक्रीम डिस्पेंसर मशीन को तोड़कर उसमें से आइसक्रीम चुरा लेती है। गाड़ी में जगह कम होने के कारण सोनिया जूलियन की गोद में ही बैठ गई थी, इस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो मार्कस को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। फिर तीनों लड़के गाड़ी से उतरकर पैदल ही अपने घर वापस जाने का नक्की करते हैं। तभी पॉल नोटिस करता है कि जूलियन की पैंट गीली हो गई है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। इधर तीनों औरतें अपने कपड़े उतारकर पास ही के एक तालाब में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद जब तीनों वापस कपड़े लेने ट्रंक खोलती है तब उन्हें पता चलता है कि गाड़ी अंदर से लॉक हो गई है और चाबी भी अंदर ही है। पर फॉर्चुनेटली एलिस ने कार की रूफटॉप को खुला ही छोड़ दिया था और तीनों उसी रूफटॉप के जरिए कार में अंदर चले जाते हैं। पर कपड़े और गाड़ी की चाबी दोनों ही डिक्की में रखे हुए थे, सो तीनों कार के अंदर जो भी मिलता है उसी से अपने बदन को ढककर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह थॉमस उसी रास्ते से जॉगिंग करते हुए गुजर रहा था, जो कि उन तीनों की मदद करता है। साथ ही साथ वो कल के लिए सेसिल से माफी भी मांगता है।
दोपहर में जब एलिस चिल कर रही थी तब उसे पॉल का मैसेज आता है जिसमें वो एलिस से उसके न्यूड्स मांग रहा था। एलिस की हॉट पिक्स निकालने में सोनिया उसकी मदद कर रही थी कि तभी सेसिल अपना ब्रेसलेट ढूंढते हुए एलिस के कमरे में आ जाती है, पर पूरे घर को छान मारने पर भी सेसिल को उसका ब्रेसलेट नहीं मिल पाता है। वो इस बात के लिए सोनिया को जिम्मेदार ठहराने लगती है क्योंकि उसी की वजह से कल रात वो तीनों उन छिछोरों के साथ मस्ती करने बाहर गए थे। सेसिल कहती है कि हम यहाँ ये घर बेचने आए थे, ना कि अपने बेटे की उम्र के लड़कों के साथ बिस्तर गर्म करने। इस बात से तीनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन बाद में सेसिल एलिस और सोनिया से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर सब कुछ दोबारा ठीक कर देती है। रात के ठीक 3 बजे तीनों लेडीज घोड़े बेचकर सो रही होती है। तब पॉल चुपके से एलिस के कमरे में आता है और दोनों दबाकर घबाघब करने लगते हैं। अगले दिन तीनों लेडीज पॉल और उसके दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ से पिछली रात सेसिल ने आइसक्रीम चुराई थी। उस रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि आज आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है क्योंकि किसी खटबानर ने कल रात को मेरी सारी आइसक्रीम चुरा ली, पर उस चोर का ब्रेसलेट मेरे पास है और मैं जल्दी ही उस चोर को पकड़ लूंगा। उस वक्त मैरी भी वहां मौजूद थी और उसे पता चल गया था कि चोरी सेसिल ने ही की है, पर वो बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लुइस आती है और तीनों लेडीज को एक हॉर्स राइड के लिए चैलेंज करने लगती है। दरअसल लुइस का टेमा पहले से ही गर्म था क्योंकि सोनिया ने उसके बॉयफ्रेंड जूलियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ था, पर सोनिया लुइस से उम्र में बड़ी थी और उसके पास राइडिंग का एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, इसलिए वो लुइस से वाटर हॉर्स राइडिंग चैलेंज में बड़ी ही आसानी से जीत जाती है। सोनिया काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि कल वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने स्पेन जाने वाले थे, और जब ये बात जूलियन को पता चलता है तब उसका मुंह लटक जाता है। वो रात में सोनिया के घर में चुपके से बैल्कनी के सहारे अंदर आ जाता है और देखता है कि सोनिया रो रही है। दरअसल सोनिया के बॉयफ्रेंड ने उसे स्पेन आने से मना कर दिया था और इसी वजह से दुख में डूबी हुई सोनिया रो रही थी। तब जूलियन उसे चुप कराता है और फाइनली दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उधर पॉल भी एलिस की गेंद बजा रहा था। सिर्फ सेसिल ही अकेले हॉल में बैठी हुई गांजा फूक रही थी। उसे उसकी बेटी का कॉल आता है जो कि बताती है कि लियो को होमवर्क ना करने की वजह से कुछ दिनों के लिए स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, पर नशे में होने के कारण सेसिल के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगले दिन तीनों छिछोरे अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। सिर्फ मार्कस ही बाकी रह गया था क्योंकि सेसिल उतनी फ्री माइंडेड नहीं थी। तभी तीनों लेडीज भी वहां बीच पर आ जाती है और सभी मिलकर पानी में स्विमिंग करने चले जाते हैं। सेसिल अकेली बीच के किनारे लेटकर धूप सेकने में लगी हुई थी। तभी मार्कस उसके पास आता है और साथ चलकर मस्ती करने के लिए कहता है, पर सेसिल उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे मार्कस अपने बेटे जैसा लगता था। मार्कस उसे समझाता है कि भले ही वो उसके बेटे जैसा है पर वो उसकी माँ नहीं है और ना ही वो उसका बेटा। साथ ही साथ वो यह भी कहता है कि एज इज जस्ट ए नंबर, आप दिखने में अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हो। और अपनी तारीफ सुनने के बाद सेसिल भी मार्कस के साथ कंफर्टेबल फील करने लगती है। इधर एलिस बीच पर अपने किसी जान पहचान के आदमी के साथ बातें कर रही थी कि तभी पॉल पीछे से आकर एलिस के पीछे बारे में चींटी काट लेता है। पहले तो उन रिलेटिव्स को लग रहा था कि पॉल एलिस का बेटा है, पर पॉल की उस हरकत से उन रिलेटिव्स को पता चल जाता है कि एलिस वेकेशन में यहाँ क्या करने आई है। कुछ दिनों बाद एलिस की बेटी नीना स्कूल की वेकेशन शुरू होने के बाद एलिस के पास एंजॉय करने के लिए आती है। जूलियन और सोनिया के बीच बढ़ रही नजदीकियों को देखते हुए एलिस सोनिया से पूछती है कि क्या तुम सच में जूलियन से प्यार करती हो, क्योंकि जूलियन तुमसे सच में प्यार करता है और जब उसे पता चलेगा कि तुम अभी भी अपने स्पेन वाले बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट में हो तब उसे बहुत बुरा लगेगा। सोनिया भी डिसाइड करती है कि वो अब जूलियन को सब कुछ सच बता देगी, पर चाह कर भी वो जूलियन को सच नहीं बता पाती है। एलिस भी जब पॉल से अपने अफेयर के बारे में सीरियस होने के लिए कहती है तब पॉल अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि वो सिर्फ एलिस के साथ एंजॉय करना चाहता था, ना कि शादी के साथ फेरे लेना। इस बात को लेकर एलिस एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब सोनिया उसके पास आती है और उसे चुप कराती है। अब 3 दिन बाद फाइनली सेसिल का वो पुराना घर बिकने वाला था, इसलिए सेसिल शाम को घर पर पार्टी रखती है जिसमें वो तीनों छिछोरे भी आए हुए थे। सभी मिलकर पार्टी की तैयारी करने में लगे हुए थे कि तभी पता नहीं कहां से लुइस वहां आ जाती है और सेसिल की कार पर चढ़कर मुंह तो विसर्जन कर देती है क्योंकि सोनिया ने जूलियन को उसे छीन लिया था। लुइस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को पार्टी सार्टी शुरू होती है जिसमें सभी मौज कर रहे होते हैं। एलिस नोटिस करती है कि पॉल किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करने में लगा हुआ है, इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ सोनिया जूलियन के साथ नाचने में लगी हुई थी। जूलियन जैसे ही सोनिया को चूमने की कोशिश करता है वैसे ही सोनिया उसे रोकते हुए कहती है कि अब हमें ये सब खत्म करना पड़ेगा, हमारे बीच जो चल रहा है उसे हम आगे नहीं ले जा सकते हैं। जूलियन सोनिया को समझाने की कोशिश करता है पर सोनिया ने अपना डिसीजन ले लिया था, जिसके बाद जूलियन का देवदास मोड ऑन हो जाता है और वो रोते हुए वहां से चला जाता है। इधर एलिस की कहानी थोड़ी उल्टी थी। वो पॉल के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे पर पॉल एक छिछोरा लड़का था। वो एलिस से साफ साफ कह देता है कि मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, बल्कि मेरा तो शुरू से ही ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। जहाँ एलिस और सोनिया की कहानी खत्म हुई वहीं से मार्कस और सेसिल की शुरू होती है।
वो दोनों अब एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे और एक एक पल को एंजॉय कर रहे थे। जूलियन समुद्र में कूदकर सुसाइड करने ही वाला होता है कि तभी सोनिया उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और जूलियन को नीचे कूदकर ऊपर जाने से रोक लेती है। साथ ही साथ वो जूलियन से यह भी कहती है कि मैंने अपना फैसला ले लिया है कि मुझे किसके साथ अपनी आगे की जिंदगी जीनी है। अगली सुबह होने से पहले ही सेसिल अपने घर और गार्डन के बीच बनी दीवार को तोड़ देती है, क्योंकि गार्डन में जाने के लिए उसे अपने घर का एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। यह देखकर एलिस सेसिल से पूछती है कि क्या इस घर को जो खरीदने वाला है वो ये टूटी हुई दीवार को देखकर कुछ नहीं कहेगा। तब सेसिल बताती है कि उसने अब अपने घर को बेचने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है ताकि वहां वो मार्कस के साथ सुकून से रह सके। इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।